जय गुरु जी। संगत जी, मैं संजय। आज मंगलवार है संगत जी, बहुत ही शुभ दिन है आज मंगलवार का। आज मंगलवार वाले दिन गुरु जी ने मुझे मौका दिया है सत्संग शेयर करने का। मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा है संगत जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमारे पास ना अपना घर नहीं था, हम बड़े परेशान थे, दुखी थे। तो मैं आज आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगा कि हमें गुरु जी ने अपना नया घर ब्लेस कैसे करा। ये सब गुरुजी महाराज की कृपा है संगत जी। सत्संग पूरा सुनना, बीच में छोड़कर मत जाना संगत जी, और ध्यान से सुनना। और एक आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सत्संग को ना जरूर लाइक करना, शेयर करना, नीचे बटन आ रहे हैं। संगत जी, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं ना इतने दिन हो गए थे संगत जी, मैं सोच रहा था कि मैं कब सत्संग शेयर करूंगा, कब सत्संग शेयर करूंगा, क्या मुझे मौका मिलेगा भी सत्संग शेयर करने का। और आज ही संगत जी मेरे को अंकल जी का कॉल आ गया कि आपने सत्संग शेयर करना है। तो ऐसे ऐसे करके संगत जी मेरा टाइम था भी मेरे पास, मतलब आज मैं फ्री भी था, और गुरु महाराज की कृपा से आज मैं सत्संग अपना शेयर कर रहा हूँ, वो भी लाइव। ध्यान से सुनना। मैं संजय। संगत जी, हम दिल्ली में रहते हैं और पिछले 20 सालों से संगत जी हम दिल्ली के अंदर रह रहे हैं। और ना कभी इस घर में कभी उस घर में संगत जी हम रेंट के ऊपर रहते थे। कभी यहाँ पे 2 साल यहाँ, कभी 3 साल वहाँ संगत जी, ऐसे ऐसे करके ना हमें शिफ्ट करना पड़ता था घर, क्योंकि रेंट बढ़ता जाता था संगत जी। और ना एक हालत तो ऐसी आ गई थी हमारे घर की, परिवार की, कि संगत जी किराया देना भी मुश्किल हो गया था संगत जी। किराया भी आजकल आप सबको पता है कि कितने मतलब ज्यादा हो चुके हैं, किसी का 20,000, किसी का 25,000 संगत जी। और किराया दे देकर संगत जी 20 सालों में ना हमने बहुत कुछ सीखा है कि अपना घर अपना ही होता है और किराए का घर किराए का ही होता है संगत जी। काफी बार कोशिश करी अपना घर ले लूं, पर ना कई बार पैसों की प्रॉब्लम आ जाती थी, कई बार कुछ हो जाता था संगत जी, कई बार कुछ। और एक बार तो संगत जी मैं बीमार ही हो गया। अब मैंने और मेरे परिवार ने कहा कि हम गुरुजी से लगाएंगे अरदास, बड़े मंदिर में जाके। और गुरुजी से मैंने ये कहा संगत जी, वैसे कहते हैं गुरुजी से कभी कुछ मांगते नहीं है, पर मैंने संगत जी गुरुजी से मांग लिया, क्योंकि संगत जी मैं बहुत ज्यादा परेशान था, दुखी था। मेरे को अपना घर संगत जी चाहिए था, क्योंकि देखो 20 से 25,000 रुपए, 30,000 रुपए हर महीने का किराया देने से अच्छा है कि अपना घर हो जाए। उसमें किसी को पैसे तो नहीं देना संगत जी, और वो घर मेरे परिवार के, मेरे बच्चों के काम ही आएगा आगे आने वाले टाइम में। तो ना मैंने गुरुजी से साफ कहा, गुरुजी मेरा, मैंने आज तक कभी आपका सत्संग नहीं किया घर पे, ना बाहर, मतलब मैं कभी गया भी नहीं सत्संग में आपके, और ना मैंने कभी करा आपका सत्संग। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप अगर मेरे को मेरा घर ब्लेस करके दोगे ना, नया घर, तो मैं उसमें पहले दिन ही आपका सत्संग करूंगा, और आपके सत्संग से ही मैं वहां की शुरुआत करूंगा अपने घर में। ये संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास लगा दी, अपनी आंटी के साथ मैं गया था, बच्चे भी गए थे, मेरे 2 बेटे हैं संगत जी, वो भी साथ में गए थे। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मेरे को मेरा घर ब्लेस करके दो, ये किराएदारी के चक्कर से मेरे को, मैं मतलब परेशान हो गया हूँ, दुखी हो गया हूँ, और 20 साल हो गए संगत जी। अब हम घर लेने गए संगत जी, तो कोई कहता 1 करोड़, कोई कहता 2 करोड़ संगत जी। हमारे पास तो 50 लाख रुपए भी नहीं थे, 40 से 45 लाख रुपए थे संगत जी, जो कि मैंने फिक्स डिपॉजिट करवाया हुआ था काफी टाइम से। अब संगत जी घर इतने महंगे, कोई कहता 1 करोड़, कोई कहता 2 करोड़। मैंने कहा गुरुजी हमें इतना महंगा घर नहीं लेना गुरुजी, हमारे मतलब का जो हमारे बजट में हो वो हमें मिले गुरुजी। हम इतना महंगा घर कहाँ से लेंगे, और अगर हम लोन ले भी लेंगे बाद में तो वो देना कितना मुश्किल होगा गुरुजी हमारे लिए। पर संगत जी मेरे को मन में गुरुजी की आवाज आई है मुझे, ये मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा संगत जी, मैं लाइव आपको बता रहा हूँ ये बात, और ये सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ, या जिनको गुरुजी ने ऐसा कहा हुआ सिर्फ वो समझ सकते हैं। मेरे मन के अंदर से आवाज आई है, जैसे मुझे लगा है कि गुरुजी ने कुछ कहा है मुझे, गुरुजी ने कुछ बोला है मुझे। गुरुजी की आवाज आई, गुरुजी कहते हैं कि तू चिंता क्यों करता है बेटा, मैं बैठा हूं ना, मैं तेरे बजट का तेरे को घर ब्लेस करके दूंगा, तू चिंता ना कर, महीना 2 महीना रुक जा बस। संगत जी 1 महीना 2 महीना मैं रुक गया। एक दिन मेरे को डीलर का, मतलब जो डीलर मुझे करोड़ों रुपए के घर दिखा रहा था, कभी 2 करोड़ का, कभी 2.5 करोड़ का, कभी 3 करोड़ का भी संगत जी उसने मुझे घर दिखाया था। मेरे को वहां जाते इतनी शर्म आ रही थी कि मेरे पास 50 लाख रुपए भी नहीं है और मैं 3 करोड़ का घर देखने के लिए आ गया हूँ।
संगत जी अंदर से शर्म आ रही थी मुझे, पर गुरुजी ने कहा तू चिंता क्यों करता है, मैं तुझे घर प्लेस करके दूंगा। संगत जी उसी डीलर का मुझे कॉल आता है 2 महीने के बाद। 2 महीने में ना वो मुझे कोई कॉल नहीं करता, कोई मैसेज नहीं करता, कुछ नहीं करता संगत जी वो मुझे, जबकि उसके मैसेज मुझे आते रहते थे संगत जी, कि कभी व्हाट्सएप पे आ गए, इतने का घर है, इतने मतलब इतने BHK में है, इस जगह पे है, ये फ्लोर है, लिफ्ट है, पार्किंग है, बहुत सी बातें मतलब वो मेरे साथ शेयर करता रहता था। पर पूरे 2 महीने उसने मेरे साथ कुछ भी शेयर नहीं करा, ना मैंने उससे बात करी ना उसने मेरे से। 2 महीने के बाद उसका मुझे कॉल आता है, और वही जो गुरुजी ने मुझे कहा था कि तू चिंता क्यों करता है, बेटा मैं बैठा हूं ना, ये कहा था गुरुजी ने मुझे। संगत जी वो डीलर मुझे कहता है कि आपको मैं इतने घर दिखा चुका हूं, आपका बजट क्या है। मैंने उससे कहा देखो भाई, मैंने उससे भी संगत जी देखो मैं साफ बात करता हूँ, मैं कोई संगत जी छुपाता नहीं किसी से कुछ। मैंने उसको भी यही कहा कि भाई देख 45 लाख रुपए की मेरी फिक्स डिपॉजिट है बैंक के अंदर, वो अब हो सकता है 3-4 लाख रुपए बढ़ गए तो 50 लाख आप मान लो कि 50 लाख के लगभग का घर मैं ले सकता हूँ आराम से, कोई मुझे उसके लिए दिक्कत नहीं है। संगत जी वो डीलर कहता है लो फिर तो हो गया काम। आज ही 50 लाख रुपए का एक मतलब जो लैंडलॉर्ड है वो मेरे पास आए थे, वो कहते मेरा घर मैं मतलब बेचना चाहता हूँ तो आप मेरा बिकवा दो, और आज ही आपने कह दिया 50 लाख रुपए। संगत जी वो घर ऐसा था कि वो मुंह से बोलता था घर, मतलब देखते ही संगत जी वो घर बोलता है। आज भी मैं उस घर में रहता हूँ। मतलब पहली बार जैसे ही मैंने वो घर देखा ना, मन किया कि अभी इसको ले लूं, मन ये करा। आंटी से पूछा, आंटी कहते इसको फाइनल करो ना, और क्या आपने, और क्या महल लेना है कोई, इतना बढ़िया घर संगत जी, लिफ्ट, पार्किंग, 50 लाख रुपए का, और दिल्ली के पॉश एरिया के अंदर। दिल्ली में आप सबको पता है कितनी महंगी जगह होती है संगत जी। मेरा तो सपना था, मेरे को लगता था कि मैं अपनी जिंदगी में घर नहीं ले पाऊंगा, मेरे बच्चे ही लेंगे तो लेंगे, पर मैं नहीं ले सकता घर भाई। 20 साल तो हो गए हैं, और 10-20 साल और है जिंदगी, वो भी ऐसी काट लेंगे किराए पे रह रहकर। गुरु जी ने मुझे इतना बढ़िया घर ब्लेस करके दिया, और वही जो मैंने गुरु जी से कहा था कि गुरु जी मैं आपका सत्संग करूंगा पहले दिन ही। संगत जी यहां से घर की रजिस्ट्री हुई, पहले दिन गुरु जी का सत्संग था घर में। और मैं आपको एक बात बता दूं संगत जी, गुरु जी मेरे घर में भी आए थे, एक संगत के रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं, साक्षात वो गुरुजी थे संगत जी, और कोई नहीं। सब संगत ने कहा है मेरे पास सत्संग की ना संगत जी आजकल पूरी वीडियो बनती है, वो वीडियो मेरे पास आज भी है, मैं आपको दिखाऊंगा संगत जी, जब मुझे मौका मिलेगा ना। आपके साथ मैंने एक एक बात शेयर करी है, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। बस आप थोड़ा सा इंतजार करो, जब भी मुझे मौका मिलता है सत्संग शेयर करने का, मैं आपके सामने आपको वो वीडियो दिखाऊंगा। अब क्या होता है कि संगत जी इतना बढ़िया घर, इतना बढ़िया घर, और उस सत्संग में गुरुजी तो आए 200 से 250 संगत। पहली बार मेरे घर में, मेरा क्या घर संगत जी, गुरुजी का घर है वो, मेरा कुछ नहीं है संगत जी, सब गुरुजी का है। साक्षात गुरुजी आए और 250 संगत के साथ। कहाँ मेरी इतनी हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात कि मैं गुरु जी का सत्संग कर सकूं संगत जी। मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, पैसे ही नहीं थे संगत जी। सब उनकी लीला है, देखो कृपा है, सारी उनकी कृपा है, अपना कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है संगत जी। आज वो गुरु जी का घर है, गुरु जी का हर महीने घर में सत्संग होता है, गुरु जी आते हैं, दरबार लगाते हैं, और गुरु जी साक्षात गद्दी पे आकर बैठते हैं। ये मैं आपको बता सकता हूं क्योंकि जो मैंने अपने घर में देखा है। प्लीज आप सत्संग को लाइक करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये सत्संग हो सकता है कहीं संगत के जो मन में सवाल चल रहे हो ना, उनका जवाब हो इस सत्संग के अंदर। तो आप आगे मतलब इसको आप जरूर शेयर करना, लाइक करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। जय गुरु जी, मैं संजय। जय गुरु जी।
संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।